इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हैं, जो इस पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और पूरे लगन के साथ मेहनत कर रहे हैं। माननीय परवेज आलम साहब, कादी शरीयत मधेपुरा जिला के अध्यक्ष काजी फैयाज अहमद साहब और युवा समाज सेवी भाई जाबाज खान साहब, डॉक्टर वसीमुद्दीन साहब, सभी लोग उपस्थित हैं। आप लोग सभी लोग जान रहे हैं कि इस देश में वक्फ तरमीमी बिल जो लाया गया है, काला कानून जो बनाया गया है वक्फ एक्ट का, उसके खिलाफ हम लोगों का कल जो है 3 को विरोध प्रदर्शन है। उसी के संबंध में आज ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। आप सभी को जो है पूरी डिटेल्स जो है वो माननीय मुखिया जी और काजी साहब जो है उसके बारे में बताएं। आप लोगों को मालूम है कि मुसलमानों की तरफ से और तमाम मिल्ली जमातों की तरफ से, इसी तरह तमाम दस्तूर पसंद लोगों की तरफ से बेइंतहा मुखालफत, शदीद नाराज़गी और ऑन रिकॉर्ड तकरीबन 3.5 करोड़ मुसलमानों की तरफ से एहतजाज करने के बावजूद मगरूर पार्टी, मुतासिब पार्टी और गुरूर में बिल्कुल चूर पार्टी ने वक्फ कानून 2025 को नाफिज कर दिया है। यह कानून चूँकि शरीयत में खुली मुदाखलत है और साथ ही ये संविधान के कई सारे आर्टिकल के खिलाफ है, जैसे कि कई मरतबा कहा गया है कि आर्टिकल 14 के खिलाफ है, जिसमें बराबरी की बात की गई है कि मुल्क के सारे मजहबी लोग कानून की नज़र में बराबर होंगे। तो जब सब बराबर होंगे तो फिर एक के मजहबी संस्था पर वक्फ बाय यूज़र को लगाना और दूसरे के मजहबी संस्था से इस चीज़ को ख़त्म कर देना, ये सरासर जुल्म है और आर्टिकल 14 के खिलाफ है। इसी तरह यह आर्टिकल 25-26 के भी खिलाफ है, जिसमें मजहबी आज़ादी की बात की गई है। आर्टिकल 29-30 के भी खिलाफ है, जिसमें अक़लियत की आज़ादी की बात की गई है। क्योंकि ये सरासर दस्तूर के खिलाफ है और ये शरीयत में मुदाखलत है और शरीयत के जितने भी औकाफ के जायदाद हैं, मस्जिद है, कब्रिस्तान है, ईदगाह है या औकाफ की दूसरी जायदाद है, ये इसको हड़पने की एक नापाक साजिश है। इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने और तमाम मिल्ली जमात ने सारे लोगों से अपील की है कि अब मुसलमानों का और हर अमन पसंद लोगों का ये तकाजा है और ये जिम्मेदारी है, आईनी जिम्मेदारी भी और शरई जिम्मेदारी भी, कि वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और बाहर निकले, क्योंकि ये सरासर संविधान में दखल अंदाजी या शरीयत में दखल अंदाजी है, जिसे मुसलमान किसी कीमत पर कबूल नहीं कर सकता है और कोई भी दस्तूर पसंद इंसान इसे कबूल नहीं करेगा, क्योंकि इस मुल्क की बुनियाद ही दस्तूर है, संविधान है। अगर संविधान के खिलाफ हम कानून लाएंगे तो इससे संविधान का वजन हल्का होगा और संविधान पर लोगों का एतमाद खराब होगा। जैसा कि अभी कुछ लोगों ने कहा, जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई इन 2 चीज़ों पर, जैसे वक्फ बाय यूज़र पर स्टे लगा दिया वक्ती तौर पर, इसी तरह उन्होंने जो है गैर मुस्लिमों के जो है लाजिमी शमूलियत पर उन्होंने आर्जी तौर पर स्टे लगाया, तो कुछ लोगों ने यह कहा कि ऐसे सुप्रीम कोर्ट को बुलडोज कर दिया जाए। ये सरासर जो है मुल्क को एक दूसरे नहज पर ले जाने वाली बात है, जिससे मुल्क में बदअमनी फैलेगी, इंतशार फैलेगा। इसलिए सारे सेकुलर लोग, सारे अमन पसंद लोग बेचैन हैं और हम लोग इसके लिए आवाज़ उठाएंगे। जहां तक हो सकेगा दस्तूर के दायरे में रहते हुए हम पार्टी को, जो बरसर इख्तिदार पार्टी है, जो ये कानून लेकर आई है, हम उन तक ये आवाज़ पहुंचाएंगे कि भाई एक काला कानून है, ये शरीयत में मुदाखलत है, मुसलमान इससे नाराज़ है, आप इसे वापस लें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद फैयाज आलम कासमी, मैं यहाँ ज़िला मधेपुरा का काजी शरीयत हूँ। सबसे पहले आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप पत्रकार बंधु जो अपना कीमती समय दे के आए हैं, मैं इसका धन्यवाद देता हूँ। कल का जो हम लोग का प्रोग्राम है, कल हम लोग वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में 3 जुलाई को हम लोग धरना और प्रदर्शन करने जा रहे हैं। यह धरना प्रदर्शन झिटकिया से कॉलेज चौक होते हुए कला भवन में हम लोग जुलूस निकाल कर धरना करेंगे, जिसके लिए हम आम आवाम से अपील करना चाहते हैं कि 3 तारीख को भारी की भारी संख्या में पहुंचकर इस एहतजाज को कामयाब बनावे। यही हमारा खास करके मुसलमानों से अपील है। फिरका परस्त लोगों को छोड़कर जो हमारे मिल्लते कौम है, सब एक साथ मिलकर कंधा से कंधा मिलाकर इस जुलूस को कामयाब करें। यही हमारा जनता से अपील है। क्या पार्टी के लोग भी शामिल हो रहे हैं, जो विपक्षी दल है, जिन्होंने समर्थन दिया है लोकसभा राज्यसभा में, ऐसी पार्टियों को न्योता दिया गया है? सेकुलर पार्टी के लोग भी इसमें सब शामिल हो रहे हैं। उन लोगों के द्वारा भी
कहा गया कि हम लोग भी आपके साथ हैं, आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर इस एहतजाज में शामिल होंगे। कितने लोगों की आने की संभावना जताई? हजारों की संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं। हर जगह से हमारी बात हुई है, सारे जिला से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं।